नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार की देर रात पीएमओ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में कहा गया कि मंगलवार को देर शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जैसे ही ये ट्वीट आया, लोगों की तरफ से अटकलें और मीडिया चैनल्स में ये अटकलें आने शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार की देर शाम को ही सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था और इस फैसले में लगभग 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इसी के चलते ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब अपना संबोधन करेंगे देश के नाम, तो उस वक्त चीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए तो उन्होंने अपने पूरे भाषण में चीन का एक भी बार जिक्र नहीं किया और चीन के बारे में कोई भी बात नहीं कही। लेकिन इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम घोषणा की और इस अहम घोषणा के चलते देश के 80 करोड़ गरीब जनता को जो है फायदा मिलेगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है एक राजनीतिक चाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या है बीजेपी का गणित, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये अनाउंसमेंट। आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसे जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 महीने के लिए अब इसे और बढ़ा दिया गया है। अब ये जो योजना है, इसका फ़ायदा जो गरीब जनता है वो नवंबर तक ले सकती है। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद जो है इस योजना का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अब इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और देश के लगभग 80 करोड़ से भी जो ज़्यादा की जनता है उसे जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत आपको बता दें कि अब हर एक गरीब को 5 किलो चावल या फिर गेहूं, इसके अलावा 1 किलो दाल जो है सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक चुनावी रणनीति भी है। चुनावी रणनीति है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको ये भी बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्चुअल रैली जो है वो बिहार में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कभी जेपी नड्डा, इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री या फिर खुद अमित शाह जो है डिजिटल रैली करते हुए नजर आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस अनाउंसमेंट के जरिए बिहार के चुनाव पर निशाना साधा है। बिहार की 8.5 करोड़ जनता को मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि जो ये योजना का ऐलान किया गया है, इससे बिहार की लगभग 8.5 करोड़ जनता को जो है नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो गरीब लोग हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा अन्न जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जाएगा। यहाँ पर लगभग 15.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो जनता है उसे जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पर बिहार आता है। बिहार में लगभग 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है जनता गरीब है और इन गरीब जनता को जो है इस योजना के तहत फ़ायदा मिलेगा, यानी कि नवंबर तक फ़ायदा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। छठ पूजा का 2 बार जिक्र। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपना संबोधन दिया था तो उस वक्त ये कहा था कि देश में आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार आने वाले हैं। लेकिन इस त्योहारों में आपको बता दें कि छठ पूजा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार किया। आपको बता दें कि छठ पूजा की अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा मनाई जाती है और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को लुभाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा का जिक्र 2 बार किया है। आपको बता दें कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये चुनाव के वक्त लोगों को इमोशनली अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है।
नवंबर तक चलेगी ये योजना। आपको बता दें कि जून तक ये योजना चलनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दी गई है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अक्टूबर या नवंबर के बीच बिहार में चुनाव होंगे और इसी दौरान जो है इन योजनाओं का फायदा भी जो है वो बिहार की जनता को मिलती रहेगी। आपको बता दें कि अगर आचार संहिता लागू होती तो इस तरह का ऐलान नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया और इसके चलते आज ही यानी कि कुछ ही दिन पहले जो है ये बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके चलते नवंबर तक लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और ये कहा जा रहा है कि नवंबर तक बिहार में चुनाव हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बीजेपी का गणित। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो बिहार में लगभग 7 करोड़ 10 लाख वोटर्स थे, लेकिन सिर्फ 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने ही वोट दिए। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के बीच बिहार में चुनाव होंगे और इस दौरान जो बिहार की जनता है उन्हें जो है मुफ्त में अनाज दिया जाएगा और जिन्हें मुफ्त में अनाज मिलेगा उनकी संख्या है लगभग 8.5 करोड़। अगर बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की तो उस चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके अंदर बीजेपी को 25% यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंट वोट मिले थे। जानकारी के मुताबिक 93 लाख से भी ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 53 सीटों पर ही जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए इसके अंदर बीजेपी को लगभग 24% वोट मिला है और जानकारी के मुताबिक 96 लाख से भी ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। तो इस अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। अगर मान लें कि जिन लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और उनमें से 10% ही वोटर्स हैं तो फिर भी ये संख्या काफ़ी बड़ी होती है, यानी कि 85 लाख लोगों की जो है ये संख्या हो सकती है। और इसमें से अगर ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है तो बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो बढ़ सकता है। तो इसी तरह से बीजेपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है और इस योजना के तहत कहीं ना कहीं जो बिहार की जो जनता है उसे लुभाने की कोशिश की गई है। हालांकि चुनाव के लगभग 5 महीने पहले सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम तो उठाया गया है, बीजेपी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम तो उठाया गया है। देखना ये ज़रूरी है कि आगे इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है या नहीं। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं।
हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।